महाराज जी, व्यापार में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, क्या ये नाम अपराध बन रहा है? वैसे झूठ बोलने का तो मतलब अपने लोगों के दिमाग में बैठ गया, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, फिर हमारा काम नहीं चलेगा। हम तो व्यापार कभी किए नहीं तो जानते नहीं ना व्यापार का विषय, लेकिन इतना जरूर जानते कि अगर 50 की वस्तु है और हम सिद्धांत के अनुसार 20 रुपया मुनाफा ले रहे हैं, तो हम अगर खुला बोल दें कि हम 70 की देंगे, तुम्हारी इच्छा हो तो भले चाहे कम बिके, लेकिन जो आपका मुनाफा आप कह के ले रहे हैं वो आपके लोक परलोक सबका मंगल करेगा। और झूठ और बेईमानी का धन कभी शांति का अनुभव नहीं करने देगा। दिखाई जरूर देगा कि बहुत उन्नति हो रही है, लेकिन वो वास्तविक उन्नति है। दीपक की तरह जलो लेकिन जलते रहो, ज्वाला की तरह एकदम भभके और शांत हो गए वो अच्छा नहीं। भले दीपक की तरह जलो लेकिन प्रकाशित हो। कुल परंपरागत वो लक्ष्मी चलती है जो धर्म के दो। प्राय लोग ऐसा कह देते हैं कि व्यापार में तो झूठ बोलना ही होता है, झूठ नहीं बोलेंगे तो लड़के बच्चे भूखों मर जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हम 50 की लाए हैं, सब कोई जानता है व्यापार कर रहे हैं, तो 70 की देंगे, तुम्हारी गरज हो तो लो। और दूसरी बात है कि आपके जीवन के भरण पोषण, क्या अनंत जीवों के भरण पोषण का ठेका ठाकुर जी ने ले रखा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सत्य से चलो और आपकी दुर्दशा हो जाए, आप भूखे मरो, आपके बच्चे गली गली भटके? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े समय के लिए आपको ऐसा भान हो सकता है। सुदामा जी सत्य से चल रहे थे, 2-3 दिन 4 दिन भोजन नहीं मिलता था, लेकिन सुदामा जी जैसा धनी देवराज इंद्र भी ललचा गए कि ऐसा मुझे धन मिल जाए। भगवान ने द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना है। थोड़े दिन हो सकता है धर्म से चलने वाला आपको दिखाई दे ऐसा, लेकिन परिणाम उसका बहुत मंगल होगा। और थोड़े दिन आपको दिखाई दे सकता है धर्म से चलने वाला, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। निश्चित समझो हमारे प्रभु के दरबार में न्याय है। हम सच्ची बात मानो, धर्म से अगर 2 रुपए मिलते हैं तो उससे बढ़िया काम चलेगा। हो सकता है कि आप वो सब लौकिक सामग्रियां जो पड़ोसी पा रहा है वो हम ना पा पाए, लेकिन आप ध्यान रखना, जैसे पड़ोसी जल रहा है आप उसको नहीं देख पा रहे, उसको धनी देख रहे हो लेकिन अंदर से नहीं देख रहे हो कितना जल रहा है। आप 2 रोटी खाओगे, परिवार के साथ में आनंद पूर्वक रहोगे, ये बहुत सुख का विषय है। अगर हमारा परिवार हमारे अनुकूल है और हम थोड़ा कम अच्छे पदार्थ पा रहे हैं, लेकिन शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है, भगवत आराधन से जीवन व्यतीत हो रहा है, तो लोक परलोक सब आनंदमय होता है। हमने तो शास्त्रों में और संतों से जैसा सुना है कि सत्य से चलने वाले के निश्चित यहाँ और वहां दोनों जगह मंगल होता है। थोड़े दिन के लिए ऐसा लगेगा कि देखो धर्म से चलता है, ऐसी ऐसी समस्याएं, लेकिन नहीं, धर्म से चलने वाले की विजय होती। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा, दुशासन सिंह की तरह गर्जना करता था, लेकिन हुआ क्या? रहा न को कुल रोवनिहारा। आखिरकार पांडव ही धर्म सम्राट बने, पांडव ही पूर्ण रूप से धर्म का शासन करने वाले राजा बने। आप विश्वास कीजिए, थोड़े दिन के लिए दिखाई दे सकता है अधर्मी का बहुत वैभव है, लेकिन उसके विनाश होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मुझे लगता है जहां तक हो सके धर्म पूर्वक चलो। प्रभु से प्रार्थना करो कि आपको सामर्थ्य दे सत्य बोलने की, प्रभु आपको धर्म से चलने की सामर्थ्य दे। वो सामर्थ्य देंगे तो सब बात बन जाएगी। नहीं, हम कई जगह ऐसे कमजोर होते हैं कि हमें लगता है झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। ऐसा लगता है, बका ऐसा होगा नहीं।